नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। आज हम बातचीत करेंगे हिंसा के बारे में, हिंसा के कार्यक्रम के बारे में और भावी आंदोलनों के बारे में। आज हमारे बीच मौजूद हैं हिंसा के प्रदेशाध्यक्ष और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के उप महासचिव श्री संदीप सांगवान जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी कुलदीप जी, आपका भी, चैनल का भी, सभी दर्शकों का। तो सर, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले सर, आप हिंसा के बारे में बताइए, ये हिंसा क्या है? श्रीमान जी, हिंसा का जो फुल फॉर्म है इसकी हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, और ये शिक्षा विभाग में जो हमारे स्कूल हैं, बीओ के दफ्तर हैं, डीओ हैं, डीडब्ल्यू हैं, इनमें जो कर्मचारी काम करता है, क्लर्क से लेकर के सुपरिटेंडेंट तक का, उनका नेतृत्व करने वाला संगठन है। और ये हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन साझी मांगों को लेकर के सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ इसका संबंध है। अच्छा, तो आपका जो ये संगठन है, इसकी मतलब अब आपकी मूल मांगे क्या हैं और अब आपकी भावी आंदोलनात्मक गतिविधि क्या है? ये सर हमारी कोई मांग नहीं है, बल्कि समस्याएं, क्योंकि शिक्षा विभाग में बड़ी अलग प्रकार के हालात हैं। एक तो यहाँ पे शिक्षा विभाग के जो मिनिस्टर स्टाफ कर्मचारी हैं, उनकी किसी प्रकार की कोई स्थानांतरण की नीति नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि 2020 में जो ऑनलाइन टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वो जबरन हमारे ऊपर थोप दी गई और नियमों को ताक पे रख के हमारे कर्मचारियों को, लगभग 300-350 कर्मचारियों को दूर दराज स्थानांतरित कर दिया, जबकि हमारे सुझाव को शामिल नहीं किया है। और 6 साल पहले ड्राइव चला था, आज तक किसी प्रकार की कोई स्थानांतरण ड्राइव चला नहीं है, जिसको लेकर के कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। और अभी पीछे हम मीटिंग करके आए 11 फरवरी को डायरेक्टर्स कमेटी के साथ, बल्कि उनका तो ये कहना, 6 साल से तो हमारे को लॉलीपॉप दे रहे थे कि अभी चला देंगे, अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, आपके हक में कर रहे हैं हम। अब उनका जवाब ये था कि विभाग नहीं करेगा। मतलब विभाग ने, डायरेक्टर सेक्रेटरी ने पल्ला झाड़ लिया और ये कह दिया कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र का जो काम है वो मानव संसाधन विभाग, एचआरडी विभाग वो करेगा। इसके साथ साथ दोबारा आप देखोगे तो इसमें हमारे पदोन्नति के अवसर नहीं है। शिक्षा विभाग में एक क्लर्क लगातार 30-32 साल की सेवा के बाद क्लर्क ही रिटायर हो जाता है। पहले तो पदोन्नति के अवसर कम हैं, और पदोन्नति के अवसर हैं तो उन पे भी समय पे पदोन्नति नहीं की जा सकती, और पदोन्नति के पद भी खाली पड़े हैं। वो चाहे क्लर्क से असिस्टेंट का है, स्टैटिकल असिस्टेंट का है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट का है, सुपरिटेंडेंट का है। और हम बार बार अपील कर रहे हैं क्योंकि वर्कलोड बना हुआ है, पदोन्नति के अवसर खाली पड़े हैं। अगर वो क्लर्क से असिस्टेंट की प्रमोशन होगी, असिस्टेंट की या स्टैटिकल असिस्टेंट की होगी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की, सुपरिटेंडेंट की, इन पदों पे भर्ती होगी तो नीचे का चैनल भी शुरू हो जाएगा, और जो खाली पद रहेंगे उस पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लेकिन डाक के 3 बात बार बार मीटिंग कर लेते हैं। पीछे 11 फरवरी को हमारा हल्ला बोल प्रदर्शन था, तो उस दौरान प्रशासन की मध्यस्थता से हमारी जो मीटिंग हुई थी डायरेक्टर्स कमेटी के साथ, और मीटिंग में कुछ बिंदुओं पे सहमति बनी थी, लेकिन लगातार 6 महीने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 महीने के बाद दोबारा फिर हमारी बातचीत हुई। हमने आंदोलन की कॉल दी थी 11 फरवरी को, तो 11 फरवरी को भी वो कुछ नहीं, सब कुछ पाइपलाइन में है, हो जाएगा जी, लगे हुए हैं, यहाँ पे वर्कलोड भी काफ़ी है। हमने तो ये भी कहा कि हम तो काम मांगने के लिए आए हैं, आपके पास वर्कलोड है तो कुछ आपके पास शक्तियाँ हैं, काम हमारे को दे दो। जैसे एसीपी के मामले हैं, मेडिकल का है, सीसीएल का है, वो जिला स्तर पे निपटान उनका हो जाए तो जल्दी से हो जाता है। लेकिन उन्होंने बात को, हमारी मांग को वाजिब माना कि ठीक मांग है, आप ठीक कर रहे हैं और जल्दी कर देंगे हम समाधान। इसको लेकर के हमने उसी दौरान वार्ता मीटिंग के बाद हमारे राज्य कमेटी के पदाधिकारियों की मीटिंग की, और मीटिंग में ये तय हुआ कि बार बार ये जो झूठी बयानबाजी है, मतलब एक झूठी सहमति, आश्वासन मिल रहा है, इसको लेकर के शिक्षा विभाग फील्ड का जो कर्मचारी, उसमें काफ़ी रोष है। हमने उसी टाइम मौके पे ऐतराज़ भी दर्ज करवा और हमने एक नोटिस दिया है। हमने नोटिस दिया कि 25 अगस्त को शिक्षा सदन पंचकूला पर मास डेपुटेशन रोष, मतलब हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के डायरेक्टर्स कमेटी से जवाब तलब करेंगे कि हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा। 25 अगस्त को पंचकूला में शिक्षा सदन पर जाएगा मास डेपुटेशन। जी,
बिल्कुल हमारा मास डेपुटेशन जाएगा। हमने 11 फरवरी को नोटिस जारी कर दिया है और उसके बाद हमने जिलों में कार्यक्रम चलाए थे 18, 19, 20 को। सभी जिलों में विस्तारित मीटिंग करके हम डीओ की मार्फत डायरेक्टर सेकेंडरी के नाम भी नोटिस भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मांगों समस्याओं का समाधान करना तो दूर रहा, उल्टा मतलब ऐसी ऐसी नीतियां थोपी जा रही हैं। 856 हमारे क्लरिकल के पद ही समाप्त कर दिए और रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है जी। हम तो मांग कर रहे हैं कि वर्कलोड के अनुसार नए पद मिले। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में असिस्टेंट का हो, बीओ का दफ्तर उस्मा आंकड़ा सहायक का हो, डीडब्ल्यू में सुपरिटेंडेंट का और डीओ में स्थापना अधिकारी का। ये लंबे समय से हम मांग करते आ रहे हैं। अब उनका जवाब था बड़ा गोलमाल, बड़ा अजीब जवाब था। पहले हमारे को कहते रहे कि हमने प्रस्ताव बना के सरकार को भेज दिया है, और अब की बात उन्होंने ये कह दिया कि वो हमने प्रस्ताव तो भेजा था लेकिन सरकार रैशनलाइजेशन का हमने कमीशन तय कर दिया है और रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। उसमें भी कुछ हमने जो जानकारी वहाँ से जुटाई है, रैशनलाइजेशन का मतलब है कि वो पदों को समाप्त करें, डाउन साइज छोटा। तो उससे पद समाप्त होंगे तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं मिलेगा, और पदोन्नति के पद पहले हैं ही नहीं, उस पदोन्नति के अवसर को भी वो समाप्त करना चाहते हैं। तो नए कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है, कोई जो दूर गए थे आज तक किसी प्रकार का उनका ड्राइव नहीं चला गया है। मतलब चाहे कोई व्यक्ति कर्मचारी कैंसर का पेशेंट है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। पदोन्नति का इंतजार करके कर्मचारी 30 साल 32 साल नौकरी करके उसी पद से रिटायर हो रहे हैं, और पदोन्नति की हमारी जो फाइलें हैं वो शिक्षा सदन में धूल फांक रही हैं। किसी अफसर की कोई जवाबदेही तय नहीं है। हमने बाकायदा सवाल भी किए कि यहाँ कोई इस तरह का एक चार्टर तैयार हो जाए कि प्राथमिकता के आधार पे हमारे काम हो जाए। और इवन हमारे को जो एसीपी मिलता है 8, 16, 24, उसके भी बहुत से लंबित मामले हैं, वहीं पड़े हैं, हो नहीं रहे हैं। मेडिकल बिल हैं, हो नहीं रहे हैं। और दूसरा देखेंगे कि एक समय में तो सरकार ने एक्स ग्रेशिया नीति को समाप्ति कर दिया था। ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का बड़ा आंदोलन था। तो 2019 में एक शर्त आधारित टूटी फूटी नीति बनी है, वो भी नए नियमों में उसको भी अट्टे बट्टे कर दिया है इन्होंने। मतलब एक कोटा निर्धारित कर दिया 5% का, जबकि पहले सभी खाली पदों पे एक्स ग्रेशिया में उसके आश्रित को नौकरी मिलती है। और वो एक्स ग्रेशिया में नौकरी का जो प्रोविज़न है वो भी मानव संसाधन विभाग को दे दिया है। तो बड़ी तेज़ी से सरकारी विभागों में निजीकरण का कैंची चली हुई है। निजीकरण का मतलब पदों को समाप्त कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग में तो और भी जबरन तरीके से ऐसी ऐसी नीतियाँ थोपी जा रही हैं। किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। मतलब है वो शिक्षा विभाग का हेड ऑफिस, कर्मचारी जाता है इंतजार करके हमारा काम हो जाएगा, लेकिन काम हो नहीं रहा है। और समय पे काम नहीं करना, उस काम को डिले करना, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। तो इसको लेकर के कर्मचारियों में रोष, हमने बाकायदा नोटिस भी भेजे हैं, कर्मचारियों से अपील कर रहे हैं, हमने ज्ञापन पत्र भेजे हैं। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से भी हमने अपील की है कि ये जो कार्यक्रम है इसमें आप हमारी मदद करें। तो हम इस मास डेपुटेशन के दौरान हमारे वहाँ पे पदाधिकारी पहुँचेंगे और डायरेक्टर सेकेंडरी से जवाब मांगेंगे। पहले तो हम करते थे हमारी सुनवाई करें, अब की बार ये पूछेंगे कि हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है। ये हमारा कार्यक्रम है, तो इसको लेकर के हमारी योजना है। इसके बावजूद हमने ये तय भी कर लिया है कि उस दौरान कोई सुनवाई नहीं होती, समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता, तो हम बड़े आंदोलन का ऐलान भी 25 तारीख को करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे अभी नगर पालिका और फायर के कर्मचारी काफी दिन से हड़ताल पे हैं, सुनवाई नहीं कर रही है सरकार। 13 मई को उनके साथ समझौता कर लिया था, वो आज तक लागू नहीं हुआ है। इवन कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसको भी सरकार कोर्ट के फैसले को भी लागू नहीं करी। पूरी दादागिरी है सरकार और अफसर से आएगी, वो सुन नहीं रहे हैं। तो इसको लेकर के हमने फैसला लिया कि हम चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक हमारी मांगों का, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, हम आंदोलन को जारी रखेंगे। अच्छा, तो जो आपने बिल्कुल अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को बड़े ही सरल ढंग से, बेहतर ढंग से समझाया। एक सवाल और है कि जो मौजूदा सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब साहनी जी हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा की जो नीति है वो कर्मचारियों के प्रति कैसी है? सर,
चाहे वो प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसकी अकेला कर्मचारी नहीं, जो कमेरा वर्ग है, कमेरा वर्ग के विपरीत उसकी नीतियां हैं। आप देखेंगे कि दिल्ली में बेरोजगार बच्चों का कितना बड़ा आंदोलन हुआ और वो मांग कर रहे थे कि हमारी समय पे परीक्षा नहीं हो रही, पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा है। छात्र छात्राओं का आंदोलन था। जी, छात्र छात्राओं का बड़ा आंदोलन था और उन्होंने आम लोगों को एक आईना भी दिखाया है कि संघर्ष करने से सत्ता को बैकफुट पे लाया जा सकता है। अभी पीछे 10 तारीख को किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, महिला छात्र हैं, उन्होंने बाकायदा सरकारी महकमों को निजीकरण को लेकर के, पुरानी पेंशन को लेकर के एक बड़ा आंदोलन भी किया है और मांग भी की है कि सरकारी विभागों के निजीकरण पे रोक लगे और जनसंख्या के मुताबिक जो खाली पद हैं उस पर सरकार पक्की भर्ती करे। आप महकमों में देखेंगे कि 4.5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं और जबकि आबादी के अनुसार 12 लाख कर्मचारियों की जरूरत है, तो 7.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। तो ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा लगातार मांग कर रहा है और लगातार प्रयास आंदोलन के बाद भी सरकार का रुख क्या है? सरकार अपने चहेते पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में जुटी हुई है। इनको सिर्फ चुनाव दिखता है, जिस स्टेट में चुनाव होता है वहाँ पूरी ताकत लगा देते हैं, अपनी सरकार बनाने में लगे हुए हैं। उनको जनता से, किसान से, मजदूर से, कर्मचारी से दूर दूर का किसी प्रकार का कोई वास्ता है नहीं। तो आपने सुनी संदीप सांगवान जी के विचार, जिन्होंने हमें बताया कि हिंसा की क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या भावी आंदोलन है, और उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों से किस प्रकार कर्मचारी और दूसरे तबके पीड़ित हैं। सभी दर्शकों से भी हमारा अनुरोध है कि इन विचारों को वो गहराई से समझें, चिंतन मनन करें और पूरे संवेदनशील ढंग से इस पूरे मसले को देखें। आपने समय दिया सर, आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।